नो कॉन्टैक्ट के टाइम गुजरने के साथ साथ डंपर्स के माइंड पर क्या इम्पैक्ट आता है? काफ़ी सारे हैं, लेकिन 3 सिलेक्ट किए हैं मैंने जो कि आपका हौसला बढ़ाते हैं और आपको नो कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू करने पर अप्रिशिएट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो विदाउट नो कॉन्टैक्ट नहीं मिलने वाला। डेफिनेटली आपने ओवरऑल सिचुएशन देखकर मेरे फॉर्मूलाज़ को फॉलो करते हुए ये फ़ैसला किया कि हाँ, नो कॉन्टैक्ट को अप्लाई करना है। तो जब आपने डिसीजन लिया तो डेफिनेटली सारे सर्कमस्टांसेस को जहन में रखा होगा और अब आप क्योंकि कंटिन्यू किए हुए हैं तो आपकी एप्रिसिएशन और ये पता लगाना कि इसका असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा ज़रूरी है। तो ये 3 इफ़ेक्ट्स जिसके लिए एक शर्त है, पहले उस शर्त को बताऊंगी और उसके बाद आपको वो 3 इफ़ेक्ट्स बताऊंगी, तब आपका माइंड और खुल जाएगा और आप इजी रिलैक्स होकर विदाउट रास्ता चेंज किए उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे। हाँ, तो यही तो शर्त है, विदाउट रास्ता चेंज किए। सिर्फ और सिर्फ रास्ता नहीं बदलना, जब आपके सामने वाला यानी कि आपके एक्स या डंपर आपको मजबूर करे, किसी किस्म की कोई चेक्स लगाए, आके पुश एंड पुल कोई फॉर्मूला लगाए, तो आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना तब तक जब तक आपको अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता। थोड़ा सा डाउट लोगों को ये होता है कि अगर सामने वाला चेक करे और हमें लगे कि हाँ वो वापस आ गया है, तो उसका डिफरेंस कैसे करें। वो इस तरह से कि अगर एक बार आपको लगा है कि हाँ ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, तो उस पर आपने रास्ता चेंज नहीं करना। ऑलमोस्ट 21 दिन और मैक्सिमम 30-40 डेज देने हैं और तब तक अगर वो 3-4 दफ़ा रिपीटेडली अपने एक्ट से ये जाहिर कर दे कि वो उसी प्लेटफॉर्म पे है, तब आप नो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। और ब्रेक भी एकदम से नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता जो फार्मूलाज अप्लाई किए हैं उनमें कमी लाते रहना है, ताकि आपको सामने वाले के मूड का और सामने वाले की हरकत के चेंज होने का भी पता लगता रहे। और अगर खुदा ना खास्ता आपको बैक गियर लगाना पड़ता है तो मुश्किल ना हो और आपकी तरफ से कोई ऐसा जेस्चर ना जाए कि हाँ ये तो बनावटी था, ये तो सब कुछ किसी को फॉलो करते हुए कर रहा था। सबसे पहला इफ़ेक्ट वक्त गुजरने के साथ साथ जो आपके एक्स पर या डंबर पर आता है वो ये आता है उनके माइंड पर कि उनको ओवरवेलमिंग होती है और आपके रास्ता ना चेंज करने से उनके माइंड पर इस तरह की चीज़ें अया होने लग जाती हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं होता। डाउट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। आपकी सारी हरकत जो कि आपने पास्ट में की वो मैग्नीफाइंग होकर उनके सामने आने लग जाती हैं। अच्छी अच्छी बातें कि हाँ वो मेरे साथ ये करता था, वो मेरे साथ ये करता था, करती थी और इस तरह से पेश आती थी, कोई नहीं इस तरह से करता, ये सब चीज़ें। और जितनी भी बुरी बातें थीं वो वक्त के साथ साथ पसे पुश्त जाने लग जाती हैं और वो सारी बुरी हरकत या वो सारी रीज़न्स जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ या गैप डला धुंधली पड़ने लग जाती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में ऐसा भी होता है कि उनसे कुछ गलतियां होने लग जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ इनके माइंड पर किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है। गलतियां मतलब कि रूटीन वाइज जैसे उनकी नेचर है उससे हट के कुछ होगा और उसके अलावा उन्होंने जो किया होगा वो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डालेगा और उनको ऐसा लगेगा जैसे अब ये अंडू नहीं हो सकता। जैसे कि अगर उन्होंने नो कॉन्टैक्ट से पहले ब्रेकअप के दौरान, मतलब ब्रेकअप एक दिन में तो नहीं हो जाता, कोई ऐसी हरकत हो रही होती हैं जिससे लगता है कि अब ख़त्म हो जाएगी, उसके दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो कि बहुत बुरा था, तो अब उनको इस वक्त उसका गिल्ट होगा।
उस वक्त नहीं हुआ लेकिन अब होगा, ये ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। और आपके लिए इंडिकेशंस ये है कि उनसे कुछ जिस तरह मैंने कहा कि गलतियां होंगी और शायद वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से जस्टिफिकेशन का मैसेज भेजते हैं या किसी तरीके से आप तक राबता डायरेक्ट ना करें लेकिन कुछ जाहिर करें, जैसे मुझसे गलती हो गई या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अगर हमें और वक्त मिलता तो हम शायद अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को चलाते। तो ये इंडिकेशंस आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हुए पिक करनी। नो कॉन्टैक्ट में एक बहुत बड़ा एहसास सामने वाले को इस बात का दिलाना होता है कि आप चले गए हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अगर एक्चुअल में जाना चाहते हैं तो आप चले जाते हैं, सारे प्रोसेस के बाद, सारे फार्मूलाज लगाने के बाद। मेरे फार्मूलाज में ये सब कुछ है कि आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचेंगे जब आप खुद डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि आपको दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना है या नहीं लाना। गो के नो कॉन्टैक्ट या स्टार्ट में आप ये सोच रहे हो कि आपको उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, ठीक है। ये इम्पैक्ट जब आ रहा होता है तो सामने वाले को भी एक्चुअल में इस इम्पैक्ट का एहसास होता है। तो जब इस तरह के इम्पैक्ट का उसे एहसास होता है तो उसे ये लगना शुरू हो जाता है कि कहीं आप फाइनलाइज तो नहीं कर चुके कि आपने उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आना। इस चीज़ का खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। और कभी जब उसे ऐसा लगता था, जब आप बार बार उसकी लाइफ में कुछ भी होने पर आ जाते थे, शुरू शुरू में उसको ऐसा लगेगा कि अभी भी आ जाएगा, लेकिन तभी तो मैंने आपको कहा है कि आपने कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, जब जब आप वापस आए, वो चाहे 20 दिन की हो, 1 हफ्ते की हो, 1 महीने की हो, 1.5 महीने की हो, उसके बाद से वो फियर उसके दिल में बढ़ता जाता है और एक वक्त पे उसको ये एहसास हो जाता है कि आप फाइनलाइज कर चुके हैं कि आपने उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। ये इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके एक्ट की वजह से उसके माइंड पे आएगा। सो शर्त याद रखिएगा, कंटिन्यूटी बरकरार रखिएगा, किसी भी झांसे में नहीं आना, चाहे वो आपके साथ पहले पॉइंट वाली कोई भी हरकत कर रहे हैं। अगर उनके माइंड में ये एक्टिवेशन हो गई, जो कि हो जाएगी, डिपेंड करता है कि किस पे कितने वक्त के बाद होती है, तो आपका काम ऑलमोस्ट 85 to 95% हो गया। एक क्वेश्चन मुसलसल उनके माइंड में आना शुरू हो जाता है कि क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि अब कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि अब मुझे उसके बगैर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और जब उनको इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि आप फाइनलाइज कर चुके हैं, तो उससे आगे उनको अपनी ज़िंदगी अधूरी लगना शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि आप उनकी आइडेंटिटी थे, उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा थे। जो सपोर्ट आपने दी वो किसी और ने नहीं दी। जो आप सपोर्ट कर रहे थे, जो बैकअप आप दे रहे थे, वो शायद कोई और ना दे पाए, क्योंकि वो रियलाइज़ करते हैं कि उन दिनों में कितना ही खूबसूरत सब कुछ हुआ, किस तरह से उनकी लाइफ ग्रो कर रही थी, चाहे लड़ाई झगड़े भी होते रहे हों। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि वो जो इम्पैक्ट आ रहा होता है वो अच्छाइयों को मैग्नीफाई करता है गुजरते वक्त के साथ साथ। नॉर्मली भी हर कंडीशन में वक्त गुजरने के साथ साथ अगर आप रियलाइज़ करें तो अच्छी चीज़ें याद रह जाती हैं, बुरी चीज़ें चली जाती हैं। तो वो जो एम्प्टीनेस है वो उनको आपकी वैल्यू का एहसास दिलाती है। और ये वो 3 इम्पैक्ट्स हैं जिसके बाद डंपर को इस चीज़ का एहसास होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में वैल्यू रखते थे या नहीं रखते थे। कंक्लूजन ये है कि आपके लिए अगर तो इतने टाइम गुजरने के बाद और जब आपने उनको चेक किया, वो आ गए। चेक किया मतलब वो जो मैंने आपको बताया 40 डेज़ का फॉर्मूला, और आपको भी रियलाइज़ हो गया कि ये वापस आ गए हैं। मज़े की बात यह है कि अब डोरी आपके हाथ में है। मेरे फार्मूलाज अप्लाई करने के बाद ऐसा रिज़ल्ट आता है तो डोरी आपके हाथ में है कि आपने उनके साथ चलना है या नहीं चलना। पहली चीज़ ये हो गई।
और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो नहीं भी आते और ये सब कुछ उनके माइंड में चल रहा है, यकीन रखिए कि जब आप इस रवैये को इख्तियार करेंगे तो उनके माइंड में ये चलेगा ही चलेगा। तो उनकी ज़िंदगी में एक इतना चेंज आएगा, आपको उनकी रूटीन या अगर कहीं से आपको उनके बारे में पता चलता है, अगर आप ऐसा सोच चुके हैं कि आपको उनके साथ नहीं चलना आफ्टर नो कॉन्टैक्ट, तब बता रही हूँ, उनको आप इतने अच्छे से याद रहेंगे क्योंकि उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर आपकी वजह से चेंज हुआ होगा कि उनकी लाइफ सीधे रास्ते पे आ चुकी होगी। तो आप इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में पास होने पे भी होंगे और दूर रहने पर भी होंगे। हाँ, उनके रवैये से आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि अगर किसी इंसान की वजह से किसी इंसान की लाइफ में ऐसा चेंज आता है कि वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर ले या बुरी आदत को और अपनी लाइफ को किसी ऐसी राह पे गामजन कर ले जिसमें तरक्की है, तो उस इंसान को नहीं भूलता। ना होते हुए भी होंगे और होते हुए भी होंगे, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में होगा। तो और क्या चाहिए। लोग लोगों को कंट्रोल करने के तरीके बताते हैं और ज़्यादातर रेस इसी पे लगी हुई है कि लोगों के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। आप अपने ही माइंड को कंट्रोल करके लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो खुद कंट्रोल अपना आपके हाथ में दे दें। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है।